आज शुरू करते हैं भाई अपन नाइन्थ क्लास का टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमारी जो ज्योमेट्री टॉपिक शुरू होता है उसका ओरिजिन इसी टॉपिक से शुरू होता है, लाइंस एंड एंगल्स से। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल जो भी पढ़ोगे वो सब लाइंस और एंगल्स से ही तो बनता है ना। तो सबसे पहले क्या पढ़ना रहेगा हमको? लाइंस एंड एंगल्स। और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी टॉपिक है सारा, एप्लीकेशन बेस्ड। और लेटर ऑन धीरे धीरे क्लास बाय क्लास पूरा कवर करेंगे। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। अब लाइन से भी पहले आता है हमारा चैप्टर का क्या, पॉइंट। कि भाई पॉइंट क्या होता है। अब जैसे देखो ये पॉइंट है, सपोज एक ये पॉइंट है, पॉइंट ए। तो हमें क्या पता चल रहा है कि पॉइंट ए क्या है? पॉइंट कुछ नहीं है, पॉइंट क्या है? सिंपली एक सर्कल है विद ज़ीरो रेडियस। ये ज़ीरो रेडियस, एक ऐसा सर्कल जिसका कि कोई रेडियस नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? हम पॉइंट बोलेंगे। अब पॉइंट दो तरह के होते हैं, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर। कोलिनियर नाम से क्या पता चल रहा है? कोलिनियर यानी जो एक लाइन में लाई करने वाले पॉइंट्स होते हैं ना, एक स्ट्रेट लाइन में जो पॉइंट्स लाई करते हैं उनको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे ये तीन पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। तो इन्होंने ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में, इनको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ठीक इसका ऑपोजिट, कि जैसे ये तीन पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में ना हो करके एक एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के बीच में। इसे यहाँ से हटा के यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। एक एंगल बना रहे हैं ये तीनों पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो ये तीनों पॉइंट्स के बीच में एक एंगल है, सपोज ये एंगल हमारा थीटा है। तो ये पॉइंट हो गए हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हो गए हमारे कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब हम इससे क्या देख पा रहे हैं कि हमने जब कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमारे सामने एक लाइन बन गई। देख रहे हैं ना हम ये वाली लाइन? ये जो लाइन है, लाइन ए बी सी, ये जो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ही बनी है। तो हमें एक यहाँ से ये कंक्लूजन पता चलता है कि भाई जो लाइन होती है, लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा लाइन होता है। अब यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, ऐसे 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 करके इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो हमारी क्या बन गई? ये एक लाइन बन गई। अब हमको इस बात से एक आइडिया लग रहा है कि भाई हमारी जो लाइन है इनफाइनाइट पॉइंट्स का एक कलेक्शन है। तो यहाँ से हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं कि लाइन कैन बी इंक्रीज्ड इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, कितना मर्जी भी हम लाइन को किसी भी डायरेक्शन से इंक्रीज कर सकते हैं। सपोज ये लाइन है यहाँ तक, ये दो पॉइंट है सपोज ए बी, ये ए, ये हमारा ए हो गया, ये पीछे बी हो गया। तो हम इसको इस डायरेक्शन से भी इंक्रीज कर सकते हैं कितना भी मर्जी, और इस डायरेक्शन से भी कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं। अब लाइन के बाद आता है, सपोज ये हो गया हमारा नंबर वन। लाइन के बाद आता है हमारा रे। ठीक है, रे क्या होता है? लाइन तो हम दोनों डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकते हैं, रे को हम सिर्फ एक डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकते हैं। कैन बी इंक्रीज्ड ओनली इन वन डायरेक्शन। डायरेक्शन को भाई यहाँ शॉर्ट फॉर्म में DXN लिख रहे हैं। ठीक है, तो सपोज ये लाइन का ओरिजिन है पॉइंट ओ, और यहाँ से लाइन बनना शुरू हुई, पॉइंट ए तक गई। तो हम इसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ से इंक्रीज कर रहे हैं तो हम यहीं से इंक्रीज करेंगे, इसे ओ से हम बैकवर्डली इंक्रीज नहीं कर सकते, हम सिर्फ आगे एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकते हैं।
तो लाइन हो गई जो दोनों डायरेक्शन में इंक्रीज हो सकती है, रे हो गई जो सिर्फ एक डायरेक्शन में इंक्रीज हो सकती है। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा लाइन सेगमेंट, वो देखते हैं वो क्या होता है। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट में क्या रहता है, कांट बी इंक्रीज्ड फ्रॉम ईदर डायरेक्शंस, यानी दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में वो इंक्रीज नहीं हो सकती। सपोज हमने एक लाइन बना दी यहाँ पे, पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक हमने एक लाइन अगर बना दी, तो हम उसको कैसे, सपोज इस लाइन की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो हम इसको कैसे भी इंक्रीज नहीं कर सकते, ना राइट से ना लेफ्ट से, कैसे भी इंक्रीज नहीं कर सकते हम इनको। ठीक है, रे को हम सिर्फ एक तरफ से इंक्रीज कर सकते हैं, लाइन को हम दोनों तरफ से इंक्रीज कर सकते हैं, और लाइन सेगमेंट को हम इंक्रीज कर ही नहीं सकते, उसकी जो भी लेंथ है वो फिक्स्ड ही रहेगी। ठीक है, हमारे पॉइंट हो गए, कोलिनियर नॉन कोलिनियर हो गया, लाइन हो गया, रे हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना, और मैं नेक्स्ट वीडियो में तो इसका आंसर बताऊंगा ही। आप लोग मुझे बताओ कि हम्म, कितनी लाइंस पास हो सकती है एक पॉइंट के थ्रू, एक पॉइंट के थ्रू, दो पॉइंट के थ्रू, और तीन पॉइंट के थ्रू। आप लोगों को इसका, इस क्वेश्चन का, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस, कि एक पॉइंट और दो पॉइंट और तीन पॉइंट के थ्रू कितनी लाइंस पास हो सकती है। आप लोग इसका आंसर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं इसका आंसर आप लोगों को शो करूंगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। चलो भाई, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन पूछा था कि एक पॉइंट, दो पॉइंट और तीन पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं। ठीक है, तो ये थ्री पॉइंट्स, तो हमारा ये जो फर्स्ट पॉइंट वाला है, ये तो बिल्कुल सिंपल है ना, कि भाई एक पॉइंट है सपोज, तो उससे तो इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं, एक लाइन यहाँ से, एक लाइन यहाँ से, कितनी भी मर्जी लाइंस पास हो सकती हैं यहाँ से। तो फर्स्ट वाले का आंसर है कि इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अब दो पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, अब देखिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो एक कॉमन लाइन इन दो पॉइंट से जो पास करेगी वो तो एट मैक्स एक ही हो सकती है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कितनी लाइंस पास हो सकती है, सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है, ओनली वन। ठीक है, अब तीन पॉइंट्स के बीच में कितनी लाइन पास हो सकती है, सपोज एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और सपोज एक पॉइंट यहाँ पे है। तो एक कॉमन लाइन इन तीनों के बीच में से कभी भी पास नहीं हो सकती, लाइन को बीच में ब्रेक होके बेंड होना ही पड़ेगा। तो इसलिए इसका आंसर है ज़ीरो। ठीक है, कोई भी लाइन तीन पॉइंट्स में से होकर पास नहीं हो सकती। तो ये हमारा लास्ट वीडियो में हमने लाइंस और पॉइंट्स का इंट्रोडक्शन ख़त्म किया था। अभी फिर आप लोगों के लिए ये छोटा सा क्वेश्चन। अब हम धीरे धीरे नेक्स्ट आगे जो चैप्टर है उसमें बढ़ते हैं, और देखते हैं कि लाइंस कौन कौन से टाइप की होती हैं। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं लाइंस। एक लाइन ले लेते हैं, यहाँ से हमने ले लिया, एक लाइन हमने ये ड्रॉ करी, एक लाइन है, और फिर एक लाइन इसके ऊपर से ड्रॉ करी। ठीक है, अब ये हमको दो लाइंस दिख रही हैं, पॉइंट लाइन ए बी और लाइन सी डी। ये दो हमारी लाइंस हैं। इनको क्या बोलते हैं, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कट करती हुई जाती हैं, इन लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, जो एक दूसरे को कट करती हुई जाती हैं। आगे इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। पहले हम इनके बीच में इनमें कितनी कितने टाइप की लाइंस होती हैं, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पार्ट हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस।
दूसरी टाइप की जो हमारी लाइंस होती हैं वो होती हैं कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस का मतलब क्या होता है? कॉन्करेंट लाइंस हमारी रहती हैं, थोड़ी सी स्पेस ले लेते हैं यहाँ पर। हाँ जी। तो अब आते हैं हमारा सेकंड जो पार्ट है, दैट इज़ कॉन्करेंट लाइंस। हमारी कॉन्करेंट लाइंस होती हैं जो एक पॉइंट से, अगर एक पॉइंट से तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस पास होकर के जा रही हैं। सपोज़ ये हमारा एक पॉइंट है ओ, और यहाँ से एक लाइन, ये सपोज़ ये लाइन का नाम हमने दे दिया ए बी, और इस लाइन का नाम हमने दे दिया सी डी, और एक लाइन हमने और यहाँ बना दी, ठीक है, एक लाइन हमने एक यहाँ पे और क्रिएट कर दी, इस लाइन का नाम हमने दे दिया ई एफ। अगर एक पॉइंट से तीन या तीन से ज़्यादा, एक लाइन और बना देते हैं एल एम, एक पॉइंट से तीन या तीन से ज़्यादा अगर लाइंस पास होके जा रही हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइंस। थ्री और मोर लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारी होती हैं कॉन्करेंट लाइंस। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप की जो लाइंस होती हैं वो देखते हैं। तो ये हमारी हो गई कॉन्करेंट, इंटरसेक्टिंग हमने देख ली थी। अब थर्ड वाली लाइन पे आते हैं। थर्ड टाइप की जो हमारी लाइन हुआ है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और उसका नाम आप लोग पैरेलल लाइंस के नाम से जानते हो। जैसे रेलवे ट्रैक्स देखे होंगे ना। नेक्स्ट पैरेलल लाइंस, एक लाइन और ले लेते हैं यहाँ से, एक स्ट्रेट लाइन लेनी पड़ेगी। ये इसको यहाँ तक एक्सटेंड किया। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? सपोज ये लाइन है हमारी ए बी, ये लाइन है लाइन सी डी। पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। दोज लाइंस who never intersect each other at any point, never intersect each other at any point, at any point, ठीक है। दो लाइंस जो कभी नहीं मिलती, जैसे रेलवे ट्रैक्स होते हैं, हमें लगता है कि ऐसे दूर तक जा रहे हैं तो वो मीट हो रहे हैं, बट वो कभी नहीं मीट मिलते। तो दिस दिस टाइप ऑफ लाइंस आर नोन एज पैरेलल लाइंस। अब इसके बाद फोर्थ टाइप की जो लाइन है वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं हम, हमारा फोर्थ कौन सी लाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर। क्या कह रहे हो? पलपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता भाई, परपेंडिकुलर, वासेपुर वाला नहीं, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं? ये बनाने के लिए भी एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, जैसे ये वाला हो गया। ये हमारी जो लाइंस हैं ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं। कैसे, क्या प्रॉपर्टी होती है आप सभी को पता होगा, बहुत हम प्राइमरी क्लासेस से इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। वो लाइंस जो एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, है ना। दोज लाइंस हु फॉर्म एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर। जो लाइंस एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, सिंपली दे आर कॉल्ड एज परपेंडिकुलर लाइंस। अब इसके बाद एक लास्ट पेयर जो होता है वो भी देखते हैं, हमारा ट्रांसवर्सल लाइंस का। तो फिफ्थ जो टाइप ऑफ लाइन है वो है हमारी ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल सपोज एक हमारी लाइन है, लाइन ए बी, और दूसरी हमारी लाइन है लाइन बी सी। ये हमने सपोज ऐसे ड्रॉ कर दी। इट कैन बी पैरेलल और नॉन पैरेलल, कैसी भी हो सकती है ये। ट्रांसवर्सल सिंपली एक ऐसी लाइन होती है जो दो लाइंस को बीच में से कट करती है। सपोज ये हमारी लाइन है लाइन ए बी, अगर ये हमारा लाइन ए बी है, ये लाइन हमारा सी डी है, और ये जो कटिंग
लाइन है इन दोनों का LM, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल सिंपली कौन सी लाइन होती है? अ लाइन दैट कट्स और इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स, हाँ, दे कैन बी पैरेलल और नॉन पैरेलल, दे कैन बी पैरेलल और नॉन पैरेलल, a line that cuts two or more lines at distinct points यानी different points। तो इन लाइंस को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसवर्सल। सपोज ए बी हमारी दो लाइंस हैं, ये जैसे हम देख पा रहे हैं कि नॉन पैरेलल लाइंस है, ये हम इनको आगे ड्रॉ करेंगे अगर, तो ये एक पॉइंट पे आके मीट करने वाली हैं। ठीक है, ये यहाँ पे सपोज ऐसे बनाते गए, हम ये मीट कर गए यहाँ पे। तो पैरेलल हो या नॉन पैरेलल लाइंस हो, दो या दो से ज़्यादा लाइंस को जो एक लाइन इंटरसेक्ट करती है अलग अलग पॉइंट्स पे, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। तो यहाँ तक था हमारा लाइंस और पॉइंट्स का जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था। अब चैप्टर में आगे प्रोसीड करेंगे हम फ्रॉम द अपकमिंग वीडियोस। और इसमें आपको यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और यू आर मोस्ट वेलकम। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके जो भी डाउट्स हैं उन सब के आंसर करूँगा। ओके, सो हमने अब तक पिछली वीडियोस में अपने पॉइंट्स, टाइप्स ऑफ पॉइंट्स, लाइंस, लाइंस कितने टाइप की होती हैं, ले, रे, लाइन, लाइन सेगमेंट, ये सब कवर कर लिया है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइंस का छोटा भाई, या कह लो बड़ा भाई, बिकॉज बहुत सारी लाइंस मिलके ये बनाती हैं। बहुत सारी भी नहीं तो दो लाइंस तो चाहिएगी भी हमको ये बनाने के लिए। ठीक है, एंगल्स। एंगल्स पढ़ेंगे आज कि एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ओके, सो पहला जो हमारा एंगल होता है, सबसे छोटा सा और सबसे फेमस, हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, अब नाम से ही पता चल रहा है कि इसके नाम में क्या आ रहा है, क्यूट। तो क्यूट मतलब जैसे छोटा सा एंगल है। ठीक है, छोटा सा, क्यूट सा। तो कितना छोटा सा, किससे छोटा सा, अब ये देखते हैं। हमारा जो एक्यूट एंगल है, सपोज थीटा हमारा एक्यूट एंगल है, तो एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्रीज, एंगल लेस देन 90 डिग्रीज, ये हमारा एक्यूट एंगल होता है। सपोज एक ये हमारी लाइन है, यहाँ से शेप्स ले लेते हैं। ये हमारी एक ये लाइन हो गई, एक स्ट्रेट लाइन और ले लेते हैं। हाँ जी, ये देखिए, तो ये हमारी हो गई लाइंस दो। ये पॉइंट ओ ओरिजिन, पॉइंट ए, पॉइंट बी। सो ये जो एंगल बन रहा है लाइन ए और लाइन बी के बीच में, इसको सपोज नाम दे देते हैं हम एंगल एक्स। तो एंगल एक्स की वैल्यू अगर सपोज कीजिए 30 डिग्री है, एंड 30 इज़ लेसर देन 90, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी विल बी एन एंगल, ए ओ बी इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, ए ओ बी भी कह सकते हैं और बी ओ ए भी कह सकते हैं, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे बी ए ओ बी यहाँ से इसको नेम दे दीजिए, या फिर बी ओ ए यहाँ से नेम दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ एंगल जो है वो हमारा होता है, अब एंगल का ये बीच वाला भाई है। तीन सिबलिंग्स ऐसे याद रख सकते हैं कि एंगल और तीन बहन भाई हैं। तो हमारा जो तीसरा एंगल है वो रहेगा, तीसरा नहीं, सॉरी, दूसरा दूसरा एंगल है हमारा राइट एंगल। ये आप लोगों ने पिछली क्लास में भी देखा था कि जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं वो जो 90 डिग्री बनाती हैं, वो वाला जो एंगल होता है उसे राइट एंगल भी कहते हैं। एंगल ऑफ 90 डिग्री। सपोज ये वाली जो हमारी लाइंस हैं,
हम्म, ये लाइंस, ये जो एंगल बन रहा है हमारा, ये दिस इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, सपोज ये एंगल एक्स है, ये पॉइंट ओ बी ए, तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो वी कैन से दैट कि ए ओ बी जो है वो एक राइट एंगल है। तो ये होता है हमारा राइट एंगल जो कि 90 डिग्री का होता है, दो लाइंस जब 90 डिग्री बनाती है। अब जाते हैं सबसे बड़े भाई पे इनके। एक्यूट था सबसे छोटा भाई, राइट एंगल था बीच वाला भाई। अब जाते हैं इसके तीसरे और बड़े भैया पे, वो हैं हमारे कौन सा एंगल, वो एंगल का नाम है हमारा ऑप्ट्यूज एंगल। थर्ड पार्ट इज ऑप्ट्यूज एंगल, एंगल इन विच थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। सपोज ये एक एंगल है हमारा, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, सो ये कैसा दिखता है एंगल, ये हमने एक लाइन ले ली, ये लाइन हो गई हमारी, लाइन आ जा, एक बार और ले लेते हैं इस लाइन को ही। तो ये जो एंगल बन रहा है हमारा, सपोज दिस इज द मिड एंगल, मिड पॉइंट, पॉइंट ए पॉइंट बी, ये हमारी लाइन है। ठीक है, तो दिस इज द एंगल जो कि 90 से बड़ा है ना। हमने जो ऐसा वाला एंगल बनाया था वो एक्यूट था, 90 से छोटा। ये वाला जो एंगल बनाया था ये एग्जैक्ट 90 था, और ये वाला जो एंगल हमने बनाया है ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल है। सो दिस एंगल इज कॉल्ड एज ऑप्ट्यूज एंगल। सो ये तीसरा एंगल है जो सबसे 90 से बड़ा होता है। अब आते हैं एंगल के चौथे पार्ट पे या चौथे बाई पे। तो ये कौन सा एंगल है, ये एंगल है स्ट्रेट एंगल। अब भाई नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रेट एंगल, तो एक सीधा सा एंगल होगा ये, सीधा सा मतलब एन एंगल ऑफ सॉरी, हाँ, एंगल ऑफ 180 डिग्रीज। अब देखते हैं ये कैसा दिखता है। ये जैसे एक लाइन है, ये क्या हो रहा है भाई, अरे नया पेन टैब लिया है ना तो थोड़ा इतना अभी आदत नहीं है भाई को, कोई नहीं, सह लेंगे, थोड़ा धीरे धीरे हो जाएगा सब। अब जैसे सपोज हमने एक ये लाइन बनाई, इसमें बीच में पॉइंट हमारा है, हाँ, ओके, ये मजे लेने के मूड में आ गया है, कोई बात नहीं, हम भी पर जिद्दी हार थोड़ी मानेंगे। तो हम फिर से लाइन लेते हैं, ये हमने लाइन ले ली और ये हमारी लाइन आ गई। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट ए है हमारा, पॉइंट ए, पॉइंट बी, और बीच में पॉइंट ओ। तो ये जो लाइन, ये दो लाइंस हैं, लाइन ओ ए और लाइन ओ बी, ये दो लाइंस जो एक दूसरे के बीच में एंगल बना रही हैं 180 डिग्री का। ये कैसे बना है एंगल, ये ऐसे नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन है, नहीं, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एंगल एक स्ट्रेट एंगल है, बट दीज टू लाइंस आर नॉट स्ट्रेट। ये एंगल ऐसे बना होगा कि सपोज ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ओ है, ये एक पहले एक एक्यूट एंगल था, फिर धीरे धीरे ये राइट एंगल हुआ, फिर ये ऑप्ट्यूस एंगल हुआ, ये ऑप्ट्यूस एंगल हुआ इस तरह से।
दिस इज हाउ एन ऑब्ट्यूज एंगल लुक्स लाइक। ये ऑब्ट्यूज एंगल हुआ, और फिर होते होते जब ये एंगल्स पूरा बढ़ता गया तो एक स्ट्रेट एंगल बना गया, जो ये लाइन ए बी पॉइंट ओ के बीच में ऐसे, ठीक है। तो दिस इज हाउ अ स्ट्रेट एंगल लुक्स लाइक। अब इसके बाद देखते हैं लास्ट टाइप ऑफ एंगल जो है, जैसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल पे आते हैं अब। ये हमारा जो फिफ्थ टाइप ऑफ एंगल है, 5, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है ना, कि जिस एंगल का मेजर 180 से तो ज़्यादा होता है, एंगल मोर देन 180, बट 360 से कम होता है, बट लेस देन 360 डिग्रीज। अब ये एंगल कैसा दिखता है? सपोज हमारा एक एक्यूट एंगल है, सपोज एक ही एक्यूट एंगल है हमारा, इसका मेजर है 30 डिग्री मान लो, और ये पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है, ये हमारा हो गया सेंटर ओ। तो ये 30 डिग्री तो हमारा एक्यूट एंगल है। अब जो रिफ्लेक्स एंगल होगा ना, वो ये सारा बचा हुआ जो पोर्शन है ये होगा, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि एंगल, अब ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसको हम कैसे कहेंगे? अब भाई ये तो सबको हमें पता है कि एक कंप्लीट जो 360 का रिवॉल्यूशन होता है वो होता है हमारा, जो एक कंप्लीट सर्कल होता है वो हमारा एक 360 डिग्री रिवॉल्यूशन होता है, वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है ना। तो हमको रिफ्लेक्स एंगल अपना निकालने के लिए 360 में से अगर हम ये गिवन एंगल निकाल देंगे तो हमारा एक्यूट एंगल निकल आएगा। अब देखते हैं कैसे, कि 360 माइनस दिस 30 डिग्री एक्यूट एंगल, तो हमको रिफ्लेक्स एंगल ऑफ AOB मिल जाएगा, यानी 330 डिग्री विल बी द रिफ्लेक्स ऑफ AOB। AOB जो एंगल है हमारा, एंगल AOB है वो 30 डिग्री है, हमें इसका रिफ्लेक्स बताना है, हमें वी हैव टू फाइंड आउट द रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB। तो जैसे हमारी रिफ्लेक्शन होती है जो हमें शीशे में दिखती है, ऐसे ही रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो अंदर वाले एंगल का रिफ्लेक्शन होता है जो बाहर दिखाई देता है। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि एक कंप्लीट एंगल क्या होता है? एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, कि भाई जिस पॉइंट से शुरू हुआ था वहीं वापस आ गया, है ना। एक कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री रेवोल्यूशन, 360 डिग्री को कंप्लीट कर लिया। तो हम 360 में से जो गिवन वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये उस रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो जिस भी एंगल का हमें रिफ्लेक्स निकालना होता है 360 में से उस पर्टिकुलर एंगल को हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, देन वी कैन फाइंड आउट द रिफ्लेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि फॉर्मूला, सपोज दिस इज द एंगल, सपोज ये हमारा एक एंगल है, एंगल AOB, जिसकी वैल्यू कुछ भी रैंडम ले लेते हैं, सपोज इसकी वैल्यू x है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB। तो वो कैसे निकलेगा? वी हैव टू सब्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ एंगल x फ्रॉम 360 डिग्री। 360 में से अगर हम x की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB निकल आएगा, ठीक है। यानी हमारा ये जो अंदर वाला एंगल है, अंदर वाला ये जो एंगल है ये तो हमारा AOB है, हमें AOB का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है, ये दिस इज द रिफ्लेक्स पोर्शन ऑफ AOB। तो वो कैसे निकलेगा? 360 में से AOB को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट कि AOB के रिफ्लेक्स क्या है। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस है कि आप लोगों को रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है और मुझे नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर बताना है। रिफ्लेक्स एंगल ऑफ
45 degree, reflex angle of 60 degree and reflex angle of 90 degree. सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आप लोगों के लिए मैंने 3 क्वेश्चंस दिए थे जिसमें आपको रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने थे इन सभी एंगल्स के, एंगल 45, एंगल 60 एंड एंगल 90 डिग्री। तो चलिए एक एक करके वन बाय वन इन सब का रिफ्लेक्स एंगल देखते हैं। रिफ्लेक्स एंगल ऑफ ए ओ बी, तो जैसा कि हमें पता है कि 360 में से हम एंगल ए ओ बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी मिल जाएगा। नाउ 360 माइनस 45, दैट इज 315 degrees. This is the reflex of angle AOB. Similarly इसमें देखते हैं, ये हाँ, तो रिफ्लेक्स ऑफ AOB यहाँ पे भी 360 माइनस एंगल AOB करेंगे हम, तो 360 माइनस 60 डिग्रीज, दैट इज़ 300 डिग्रीज विल बी द रिफ्लेक्स एंगल। और सिमिलरली यहाँ पे करेंगे अगर, तो हमारा this is part third. Okay, so reflex of angle AOB, this is 360 minus 90 degree, that will be your 270 degrees. तो ये पोर्शन जो है हमारा, दिस इज एंगल AOB, और रिमेनिंग जो 315 डिग्री आया है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन है, वो हमारा रिफ्लेक्स ऑफ AOB होगा। सिमिलरली सेकंड एंगल में देखें तो ये 60 डिग्री तो हमारा एंगल AOB था, और ये जो ब्लू पेन से मैंने किया है, दिस इज द रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB। सिमिलरली इसमें दिस ब्लैक वन इज एंगल AOB सिंपल, और ये जो रिमेनिंग एंगल है ये होगा हमारा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB इन दिस केस, एंड इसकी वैल्यू है 270 डिग्रीज। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट रिफ्लेक्स एंगल्स। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की होगी, कि अगर किसी को कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ योर डाउट्स। ओके, सो अब हम आगे सेशन को प्रोसीड करेंगे विद द पेयर ऑफ एंगल्स, कि एंगल्स, अब सी हम लोगों ने पॉइंट, लाइन, इन सब के बारे में पढ़ लिया, हमने टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ लिया। नाउ अब हम उन लाइंस और एंगल्स को कंबाइन करके जो पेयर ऑफ एंगल्स बनेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला वाला जो पार्ट है, लेट्स सी कौन सा होता है हमारा। सबसे पहले आता है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स की एक, एडजेसेंट एंगल्स में बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज़ होती है वैसे तो, कि उनका जो वर्टेक्स है वो सेम होता है, दे हैव सेम वर्टेक्स, एंड दे शेयर अ कॉमन आर्म, और जो एक तो कॉमन आर्म होती है, और जो अनकॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म की ईदर साइड्स पे प्रेजेंट होती हैं। देखिए, अनकॉमन आर्म ऑन द ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। अभी इसको एग्जाम्पल से और डायग्राम बना के प्रॉपरली समझेंगे। देखिए, जैसे कि ये एंगल है हमारा एक, एक हमने बेस बना लिया, यहाँ से एक आर्म ड्रॉ करी इस एंगल की, एक और आर्म ले लेते हैं, सपोज दिस इज आर्म ए, दिस इज आर्म बी, दिस इज आर्म सी।
and this is the center O. Center from which these lines are starting. Okay, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है एडजेसेंट एंगल्स की कि उनका जो वर्टेक्स है वो सेम होना चाहिए. दे हैव सेम वर्टेक्स. तो वर्टेक्स यहाँ पे सेम है सबका. एंगल ए ओ बी which is this one, angle AOB, this angle, okay, and angle BOC, and finally angle AOC. So all these have a same vertex. So this is the first property. एक बार कलर चेंज करके आपको अच्छे से मेंशन कर देते हैं. ये हो गया एंगल. ये ब्लू से एंगल ए ओ बी है, ऑरेंज से एंगल बी ओ सी है, और एक थर्ड कलर से और ले लेते हैं, लाइट ब्लू ले लेते हैं. सो दिस वन इज कंप्लीट एंगल ए ओ सी. सो तीनों एंगल्स में हमें दिख रहा है कि वर्टेक्स दैट इज द पॉइंट ओ इज सेम फॉर ऑल दीज एंगल्स. ठीक है, तो the vertex who have same vertex are called as adjacent angles. Not only same vertex but also we will see that there are common arms. अब देखो common arms है ना, एंगल ए ओ बी में और एंगल बी ओ सी में एक कॉमन आर्म ओ बी है. एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी have a common arm, and that is को आई ई लिखते हैं. आई एम आई एम I'm assuming that you guys might know this. Okay, so AOB और BOC में एक कॉमन आर्म है, दैट इज आर्म OB. ठीक है, तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई कि भाई सेम वर्टेक्स होना चाहिए, दैट इज O. सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई कि भाई कॉमन आर्म होना चाहिए. अब थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं कि अनकॉमन आर्म जो है वो कॉमन आर्म की दोनों तरफ होंगी. जैसे एंगल BOC के लिए अनकॉमन आर्म क्या है? अनकॉमन arm of uncommon arm for BOC, angle BOC is OA, and uncommon arm for angle AOB is OC. तो uncommon arm OA, this is OA, and uncommon arm for angle AOB, that is OC, this OC. They both lie on either side of the common arm. कॉमन आर्म OB हो गई हमारी ये वाली. OB कॉमन आर्म के दोनों तरफ हमारी अनकॉमन आर्म्स लाई करती है. सो एडजेसेंट एंगल्स सेम वर्टेक्स हो, फर्स्ट प्रॉपर्टी, वर्टेक्स सेम है. दूसरा, आर्म कॉमन होनी चाहिए, है ना. एक कॉमन आर्म है OB दोनों एंगल्स के लिए, AOB और BOC के लिए. और थर्ड वन इज अनकॉमन आर्म ऑन द ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म. जैसे कि OA एक अनकॉमन आर्म है, OC एक अनकॉमन आर्म है, ये दोनों कॉमन आर्म दैट इज OB के ईदर साइड्स पे यानी दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होंगी. सो दिस इज ऑल अबाउट एडजेसेंट एंगल्स. लास्ट क्लास में हमने एडजेसेंट एंगल्स फिनिश किया था. अब हम सेकेंड पेयर ऑफ एंगल पे प्रोसीड करेंगे, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री,
then they are called as complementary angles. Okay, suppose एक एंगल ले लेते हैं यहाँ से, ये हमारा एक एंगल हो गया. Okay, this is a perpendicular, these two lines are perpendicular to each other. हम यहाँ से clearly देख सकते हैं. Suppose this angle AOB is 90 degrees. तो हम अगर इसमें एक और line add कर दें, this is the line suppose that we are going to add here. So we can see that from here to here. अब हम देख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी कम्प्लीट तो 90 डिग्री है, बट उसमें वो कैसे 90 बना है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी मिला करके 90 डिग्री बनेगा. ओके, ये हो गया 90 डिग्री. सो व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स दैट इज ए ओ सी and COB gives us 90 degree, when the sum of these two angles gives us 90 degree, then these angles will be called as complementary angles. वो हमारे complementary angles होंगे. अब थर्ड टाइप पे प्रोसीड करते हैं. These are supplementary angles. Third one is supplementary angles. ये कौन से एंगल्स होते हैं, इफ सम ऑफ टू एंगल्स is 180 degrees, then they are supplementary angles. Okay, suppose एक शेप लेते हैं. सपोज ये शेप ली हमने. दिस इज द शेप दैट वी हैव टेकन. एक स्ट्रेट लाइन, उस पे एक रे डाला. अब ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी. सपोज दिस पॉइंट इज एंगल 120 डिग्री. Okay, and suppose this point is angle 60 degree. So in this case हम ये clearly देख सकते हैं कि angle AOB plus angle BOC, that is 120 plus 60 degrees gives us 180 degree. Okay, so sum of दो angle हो गया हमारा 180 degree. So we can say that angle AOB and angle BOC are supplementary to each other. ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पेयर ऑफ एंगल पे, जैसे कि जो कि सप्लीमेंट्री जैसी अरेंजमेंट दिखती है उसे हम कहते हैं लीनियर पेयर. दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल, सॉरी, लीनियर पेयर. अब लीनियर पेयर क्या होता है, बहुत सिमिलर दिखता है ये सप्लीमेंट्री एंगल जैसा भी हमने पिछला पेयर ऑफ एंगल किया था. लीनियर पेयर में क्या अरेंजमेंट रहती है कि टू एडजेसेंट एंगल्स form a linear pair
if their uncommon arms, if their uncommon arms are opposite rays. अब मैं इसका आपको मतलब समझाता हूँ। ओके, हमने जैसे पिछली वीडियो में पढ़ा था एडजेसेंट एंगल्स के बारे में, तो एडजेसेंट एंगल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती थी कि सेम वर्टेक्स होता था, उनके पास एक कॉमन आर्म होती थी, और जो अनकॉमन आर्म होती थी वो कॉमन आर्म के ईदर साइड्स पे प्रेजेंट होती थी। ठीक है, तो लीनियर पेयर एक ऐसी अरेंजमेंट होती है जहाँ पे दो एडजेसेंट एंगल्स तो होते हैं। ये हमने ले ली एक लाइन, दो एडजेसेंट एंगल्स तो होते हैं, और जो उनकी अनकॉमन आर्म है, सपोज एंगल ये दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट ओ, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, तो ए ओ बी, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर adjacent to each other. ओके, अब ये दोनों एंगल्स ए ओ बी और ए दिस ए ओ बी एंड बी ओ सी, दीज टू एंगल्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। ओके, बट इनकी जो अनकॉमन आर्म्स है, लाइक ओ बी इज द कॉमन आर्म, ओ बी इज कॉमन आर्म, जो अनकॉमन आर्म है दैट इज ए ओ एंड ओ सी, दीज अनकॉमन आर्म्स आर ऑपोजिट रेज। फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था ना हमने, रेज होती हैं जिसका एक फिक्स्ड बिगिनिंग पॉइंट होता है और कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। तो वही कि अनकॉमन आर्म्स जो होती हैं वो एकदम एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट लाई करती हैं, वो एकदम एक स्ट्रेटली बट ऑपोजिट। सपोज दिस इज ईस्ट तो दिस इज वेस्ट, so two adjacent angles forms a linear pair if their uncommon arms, these uncommon arms AO and OC are totally opposite to each other. So this arrangement is known as linear pair. इसमें भी similarly supplementary angles की तरह जो sum of angles है, suppose this is angle AOB, angle AOB and this is angle BOC, एंगल BOC, तो इनका सम भी जो होगा एंगल AOB प्लस एंगल BOC will be always 180 degrees. Okay, so these two will also be supplementary angles. So अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में, पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर लास्ट वीडियोस में हमने कवर किया है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ एंगल दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसका एक प्रूफ भी देखेंगे हम, प्रूफ विद द हेल्प ऑफ सॉरी with the help of linear pair. So basically vertically opposite angles में हमको क्या प्रूफ करना रहता है? We need to prove that this angle AOD, angle AOD must be equal to angle BOC, BOC या COB, whatever you say. Okay, so angle AOD will be equal to angle BOC, or similarly angle AOC will be equal to angle DOB. Angle AOC equals to angle DOB. So हम ये प्रूफ करेंगे with the help of linear pair. तो देखते हैं हम, अगर हम देखें इस अरेंजमेंट में, दिस वन, एंगल AOC प्लस एंगल AOD मिलके बना रहे हैं 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, बिकॉज दिस रे OA lies on a straight line
ओ ए जो है वो एक स्ट्रेट लाइन सी डी पर है। तो ये पेयर ऑफ एंगल्स जब एक एक स्ट्रेट लाइन पे एक रे लाई करती है, तो ऐसे में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो लीनियर पेयर बनाते हैं और उनका सम 180 डिग्रीज होता है, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, दैट द ऑपोजिट रेज आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, और उनका सम, ऐसे में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्रीज होता है। तो एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब दूसरी अरेंजमेंट में देखें, एंगल AOD, एंगल AOD प्लस एंगल DOB, angle AOD plus this angle DOB is also equals to 180 degrees. Again the reason is same, linear pair। क्यों? क्योंकि इसमें जो रे OD है, that ray lies on a straight line, a straight line that is AB। पिछले केस में हमारी जो लाइन थी वो थी CD, यहाँ पे है AB, दिस AB। ठीक है, तो हमारा, अब हम देख सकते हैं, सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। सो वी कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अब देख सकते हैं हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से कि दोनों जब 180 के बराबर हैं तो हम एंगल AOC प्लस एंगल AOD को इक्वेट करा देंगे एंड वी गेट एंगल AOD प्लस एंगल DOB। AOD दोनों साइड हैं इक्वल के, दे बोथ cancel out each other, and we what we got is angle AOC is equals to angle DOB। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था कि एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल DOB। हम और भी पेयर्स ऑफ एंगल को प्रूफ कर सकते हैं सिमिलरली। अगर हम देखें तो इसमें हमें लेना पड़ेगा एंगल AOD प्लस एंगल DOB equals to 180 degree। Take this equation as equation number third। Now we will take angle DOB plus angle BOC equals to 180 degree। Reason for both is same, that is लीनियर पेयर। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं बिकॉज दोनों ही 180 के बराबर हैं। तो एंगल AOD प्लस एंगल DOB इक्वल्स टू एंगल DOB प्लस एंगल BOC। DOB से DOB कैंसिल, हमारे पास आ गया AOD इक्वल्स टू एंगल BOC, hence proved। Okay, so this is what we needed to prove, AOD equals to एंगल BOC, जो कि हमने यहाँ देखा था। AOD इक्वल टू एंगल BOC जो हमें मिल गया यहाँ इधर, AOD इक्वल टू एंगल BOC, और सेकंड था AOC इक्वल्स टू एंगल DOB, तो वो ये रहा, AOC इक्वल्स टू एंगल DOB। सो दिस इज हाउ अरेंजमेंट ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल वर्क्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और अपकमिंग वीडियोस में इसके इसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एंड देन वी विल फर्दर प्रोसीड टुवर्ड्स द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए गाइस स्टे ट्यून्ड। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइजिंग क्वांट। आज हम देखेंगे एंगल्स मेड ऑन पैरेलल लाइंस दैट आर बीइंग कट बाय अ ट्रांसवर्सल। तो हमारे पास दो पैरेलल लाइंस गिवन है, लाइन AB, फर्स्ट लाइन इज लाइन AB, सेकेंड लाइन इज लाइन CD, और ये हमारे पास जो ट्रांसवर्सल है, सपोज दिस इज लाइन EF। ठीक है, ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो दो पैरेलल लाइंस को कट करती है, और दो पैरेलल लाइंस, यू नो पैरेलल लाइंस कौन सी लाइंस होती है, जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब उनको हम इनफाइनाइट तक भी कितना भी एक्सटेंड करें, दे नेवर मीट ईच अदर और दे नेवर कट ईच अदर। ठीक है, तो ये हमारी पैरेलल लाइंस होती है।
अब देखते हैं कि पैरेलल लाइंस जो कि एक ट्रांसवर्सल से कट होती हैं उन पर जो एंगल्स बनते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो हमें दे रखा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, और एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल। ओके, तो अब देखते हैं कौन से एंगल्स बनते हैं। सपोज यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं उनके हम नेमिंग कर देते हैं। दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4। सिमिलरली नीचे एंगल 5, सॉरी, दिस इज एंगल 5, दिस इज एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। तो ये हमारे पास 8 एंगल्स आ गए हैं। तो यहाँ पर जो एंगल्स के हमारे अरेंजमेंट्स बनते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला जो बनता है वो होते हैं हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग कौन से एंगल्स होते हैं? एंगल्स जो कि सेम पोजीशन पे लाई करते हैं। अब देखते हो जैसे कि एंगल 4, दिस एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8। ठीक है, दोनों सेम पोजीशन पे है ना, दोनों लाइन के नीचे हैं और दोनों ट्रांसवर्सल की लेफ्ट हैंड साइड पर है। ये ट्रांसवर्सल की लेफ्ट हैंड साइड, ये ट्रांसवर्सल की राइट हैंड साइड। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं ना वो बराबर होते हैं एक दूसरे के। सिमिलरली ये वाला देखो, एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू एंगल 7, दिस 7। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7। अगेन एंगल 3 भी 7 के बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं, एंगल 2 बराबर है एंगल 6 के, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6। और एंगल 1 जो है वो बराबर है इस एंगल 5 के, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5। ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो कि सेम पोजीशन पे लाई करते हैं। पैरेलल पे भी सेम पोजीशन और ट्रांसवर्सल की साइड पे भी सेम पोजीशन। ठीक है, तो अब देखते हैं सेकंड पेयर ऑफ एंगल जो कि होता है ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स दो तरह के होते हैं। पहले हम ऑल्टरनेट में इंटीरियर वाला देखते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब कि जो अंदर के एंगल्स हैं बट ऑल्टर सॉरी अंदर के एंगल्स हैं बट ऑल्टरनेट साइड पर हैं। अब अंदर के एंगल्स कौन कौन से? जैसे हमारा दिस एंगल 3, दिस एंगल एंगल 3 हमारा एक ऑल्टरनेट एक इंटीरियर एंगल है, और एंगल 4 भी हमारा एक इंटीरियर एंगल है। सिमिलरली एंगल 6 भी एक इंटीरियर एंगल है, एंगल 5 भी एक इंटीरियर एंगल है। यानी पैरेलल लाइंस के अंदर के जो एंगल्स होते हैं वो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, बट हमें देखने हैं ऑल्टरनेट कौन से हैं उसमें, और वो भी इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो एंगल 4 अगर हम ले रहे हैं इंटीरियर एंगल में, तो एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5, क्योंकि ये अंदर की साइड भी है और ऑल्टरनेट साइड भी है। इसकी कॉन्जिक्यूटिव साइड तो यही हो गई कि 3 और 6, और इसकी कॉन्जिक्यूटिव साइड यही हो गई कि 4 और 5। बट हमें ये दोनों साइड्स नहीं लेनी, हमें अलग अलग साइड लेनी है। दैट्स वाई इट इज मेंशन कि ऑल्टरनेट साइड, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो 4 बराबर होगा 6 के, 5 बराबर होगा 3 के। दिस 4 इक्वल्स टू 6, दिस 5 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखते हैं इसी में ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल
अब हमें देखना है बाहर की साइड वाले एंगल्स बट ऑल्टरनेटिवली। अब बाहर की साइड वाले एंगल्स कौन कौन से हैं? एक तो हो गया, इसे रेड से मार्क करते हैं बाहर की साइड वाले एंगल्स को। हाँ, दिस वन, ये बाहर की साइड वाला एंगल है, ये टू भी बाहर की साइड वाला है, ये एट भी बाहर की साइड पे है और सेवन भी बाहर की साइड पे है, बट हमें ऑल्टरनेट साइड्स वाले लेने हैं। तो ये हम इसको वापस से ब्लू कलर ले लेते हैं। हाँ जी। अब ऑल्टरनेट एंगल बट बाहर की साइड वाला, तो एंगल वन विल बी इक्वल टू एंगल सेवन, दिस वन इक्वल टू एंगल सेवन, बाहर की साइड वाला एंगल ऑन द ऑल्टरनेट साइड। अब वन की कॉन्जिक्यूटिव साइड पे तो एट आ जाता, तो ऑल्टरनेटिव साइड पे कौन सा आएगा? दिस सेवन। ठीक है, और सिमिलरली एंगल टू बराबर है एंगल एट के। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, ऑल्टरनेट हो गया, ऑल्टरनेट में दोनों हो गया। अब देखते हैं हम एक प्रॉपर्टी जो कि होती है कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स के लिए। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स जैसे कि थ्री, दिस थ्री और दिस एंगल सिक्स, ये दोनों एंगल्स लाई, दीज आर द एंगल्स दैट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंगल थ्री और एंगल सिक्स ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है ना, दैट इज द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड पे है। तो देखते हैं इसके लिए क्या रहता है इसका सिस्टम। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, कौन से एंगल्स होते हैं? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अच्छा, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे अंदर की तरफ भी हो सकते हैं, बाहर की तरफ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं जैसे थ्री और सिक्स, तो ऐसे में क्या अरेंजमेंट बनती है कि एंगल थ्री प्लस एंगल सिक्स ये इक्वल्स नहीं होते एक दूसरे के, कि कहीं ये कर दो कि थ्री और सिक्स इक्वल है। इनमें होता है एंगल्स थ्री इज प्लस एंगल सिक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। सिमिलरली एंगल फोर प्लस एंगल फाइव इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स जो कि सेम साइड पे होते हैं ट्रांसवर्सल के, उनका सम जो होता है वो 180 डिग्रीज के बराबर बनता है। सो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी जो कि एंगल्स बनते हैं पैरेलल लाइन पे, और उन दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही होती है। कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट में इंटीरियर और एक्सटीरियर, एंड देन कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। ठीक है, जो कि सेम साइड पे होते हैं ट्रांसवर्सल के। हेलो स्टूडेंट्स, welcome to Rising Quant. Now we'll see the next theorem, that is the angle sum property of a triangle. ये थ्योरम हम लोगों ने प्राइमरी क्लास में भी कई बार पढ़ी है, जिसमें हमें ये गिवन होता है कि एक ट्रायंगल जिसके सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इस थ्योरम में हमको यही प्रूफ करना है कि एक ट्रायंगल जिसके सभी एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, कि sum of all the angles is 180। तो सपोज यहाँ पर हमारे पास एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री गिवन है। ये हमारा टू प्रूव है। हमको इसे प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, जिसमें हमको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। सपोज दिस इज द ट्रायंगल पॉइंट ए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। हमें एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहाँ से एक लाइन लेते हैं, यहाँ पे हमने लाइन ले ली। ऑलराइट, अभी इधर इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं।
हाँ जी। अब ये हमारे पास ट्रायंगल आ गया ए बी सी, जिसके एंगल्स 1, एंगल 2, एंगल 3 हमने ले लिए। हाँ, तो कंस्ट्रक्शन हमने करी है लाइन ई एफ, ले लेते हैं इस लाइन का नाम, कंस्ट्रक्ट ई एफ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, और इन दोनों एंगल्स का नाम हमने ले लिया एंगल 4, एंगल 5। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव इज कि sum of all the angles, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equals to 180 डिग्री। हमको ये प्रूव करना है। चलो देखते हैं। अगर हम इस ऊपर वाली अरेंजमेंट में देखें इसमें, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 होगा। क्यों? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 का सम 180 डिग्री होगा। अब हमें इस अरेंजमेंट में देखते हैं नीचे, यहाँ पर एंगल 2 और 3 में EF जो है वो हमारी BC के पैरेलल है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 4 एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल 4 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2, सॉरी, एंगल 4 will be equals to angle 2 from alternate interior angle। ठीक है, और इसी तरह से एंगल 5 एंगल 3 के बराबर होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दो लाइंस पैरेलल है ना, EF और BC पैरेलल है, और ये AB और AC ट्रांसवर्सल है। ये AB ट्रांसवर्सल है, ये AC ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल के ऑल्टरनेट साइड पे आने वाले एंगल्स बराबर होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं उन्हें। ये यहाँ पे आ गया एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3। ठीक है जी, ये भी आ गया। सिमिलर सेम रीजन ही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इसको, इस 4 और 5 की वैल्यू को, इसको कंसीडर कर लो इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में डालें, पुट वैल्यू ऑफ एंगल 4 एंड एंगल 5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 थी क्या? एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अब हमने 4 की वैल्यू यहाँ से 2 ले लेनी है। एंगल 1 को एंगल 1 ही लिखे रहने देना है। एंगल 5 की वैल्यू हमने यहाँ से 3 ले लेनी है। तो यहाँ पे आ गया हमारा प्रूफ, कंप्लीट हो चुका है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 की जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्रीज होगी। ठीक है, दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, जिसमें एंगल के अंदर के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइजिंग क्वांट। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर, लाइन्स एंड एंगल्स। इसमें हमको गिवन है, दिस इज कॉल्ड एज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, अब इसमें क्या है कि वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड। सपोज दिस इज द ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, और एक साइड ट्रायंगल की हमने आगे एक्सटेंड करी है। दिस साइड BC हैज बीन एक्सटेंडेड टिल पॉइंट D। ठीक है, और इस एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होगी वो अंदर के दो ऑपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगी। अब अंदर के दो, सपोज अंदर के एंगल्स का हमने नाम दे दिया एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, और ये बाहर वाला जो एक्सटीरियर एंगल है दिस इज एंगल 4। तो इस एंगल 4 की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी अंदर के दो ऑपोजिट एंगल्स के सम के। अंदर के होने चाहिए और ऑपोजिट होने चाहिए। अब 3 तो ऑपोजिट है नहीं, 3 तो इसके साथ का ही है, तो बचे हुए दो ऑपोजिट एंगल कौन से हो गए? एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 1, या एंगल 1 प्लस एंगल 2, जो भी कह सकते हो। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव।
ठीक है, तो यही स्टेटमेंट है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles. These 1 and 2 are the two interior opposite angles. अब देखते हैं इसका प्रूफ कैसे करना है। चलो, यहाँ पर हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर होता है 180 डिग्रीज एज पर दी एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्रीज होता है, ये हमें पता है। अब यहाँ 3 और 4 में देखें अगर हम, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो होगा वो भी 180 डिग्री बनाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने पिछली वीडियो में कवर करी है, मैं उसका आई बटन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हो। और एंगल 3 प्लस एंगल 4 तो सिंपल ये लीनियर पेयर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। कितने भी एंगल्स हो 180 होता है, लेकिन लीनियर पेयर में दो एंगल्स बनते हैं, सो दिस इज लीनियर पेयर। अब दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमें दोनों में वैल्यू, दोनों इक्वेशंस की जो वैल्यू है वो 180 के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड जो था 180 डिग्री था, इसलिए दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करा दिया। अब एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास मिल गया हमको एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, विच इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। सो दिस इज द थिंग दैट वी वांटेड। ठीक है, कि एक्सटीरियर एंगल का सम अंदर के दो ऑपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा। एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। So this was all about your exterior angle property. Exterior angle property.